एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीपीए के सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं एंड उनका सिलेबस क्या होता है। इन डिटेल वीडियो बना रही हूँ मैं ये सो दैट यू हैव ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू नीड अबाउट द सीपीए सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू दे देती हूँ कि अगर आप यूएस सीपीए अटेम्प्ट करने का सोच रहे हो तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो यूएस सीपीए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि देयर आर टोटल 4 पेपर्स दैट यू हैव टू गिव। वो 4 पेपर्स जो होते हैं उनमें से देयर आर 3 कोर पेपर्स एंड देयर इज 1 डिसिप्लिन पेपर। जो कोर पेपर्स होते हैं पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट पेपर इज कॉल्ड फार और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। द सेकंड पेपर इज बेसिकली एन ऑडिट पेपर। इसका नाम होता है पूरा ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन। एंड द थर्ड पेपर इज रेग या फिर रेगुलेशन। अब ये 3 आपके कोर पेपर्स होते हैं, मतलब ये 3 पेपर्स सबको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, दे आर कंपलसरी। अब जो फोर्थ पेपर होता है आपका विच इज द डिसिप्लिन पेपर, वैसे ये भी कंपलसरी पेपर होता है बट इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। यू हैव अ चॉइस टू चूज बिटवीन दीज 3 ऑप्शंस। तो इन तीनों में से विच एवर वन यू आर मोर कंफर्टेबल विद यू कैन चूज एनी वन एंड वो आपको अटेम्प्ट करना होता है अलॉन्ग विद दीज 3 कोर पेपर्स। तो डिसिप्लिन पेपर्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, लेट्स सी दैट। द फर्स्ट पेपर दैट यू हैव इज टीसीपी। अब ये टीसीपी क्या होता है, टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग। सो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन यू हैव, फर्स्ट पेपर यू हैव। इसके डिटेल्स ऑब्वियसली मैं आपको आगे जाके वीडियो में बता दूंगी कि ईच पेपर में आपको पढ़ाते क्या है एंड आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बट अभी के लिए मैं आपको एक बार ऑप्शंस बता देती हूँ। सो फर्स्ट पेपर लाइक आई सेड दैट इज टीसीपी। द सेकंड ऑप्शन दैट यू हैव इज बार व्हिच इज बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। एंड द थर्ड ऑप्शन दैट यू हैव इज आईएससी व्हिच इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स। तो ये टीसीपी, बार एंड आईएससी 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। इसमें से कोई आप एक चूज कर सकते हो एंड वो एक आपको अलॉन्ग विद दीज 3 कोर पेपर्स देना पड़ेगा, तो मिला के 4 पेपर हो जाएंगे। सो ये बेसिकली 4 पेपर्स होते हैं दैट यू हैव टू गिव। अब ये कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में देना कंपलसरी नहीं है। यू कैन गिव फार फर्स्ट, ऑडिट सेकंड, रेग थर्ड, बाद में डिसिप्लिन, या डिसिप्लिन से चालू कर सकते हो फिर ऑडिट 2, रेग 2, फार 2, जो भी आपकी मर्जी हो। यू कैन स्विच इट अप, कैसे कौन से ऑर्डर में देना है दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। जनरली लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट विद द हार्डेस्ट टफेस्ट वन, फार, बिकॉज इसका बहुत लंबा पोर्शन होता है, काफ़ी टाइम भी लगता है इसको पढ़ने में एंड इट इज़ वेरी लेंदी, काफ़ी टेक्निकल भी हो जाता है ये, तो पीपल प्रेफर टू गेट इट आउट ऑफ द वे फर्स्ट। इसके बाद ऑडिट थोड़ा लाइटर होता है फार से, बिकॉज इन कंपैरिजन पोर्शन थोड़ा कम है, तो फिर लोग ऑडिट लेते हैं, फिर लोग रेग लेते हैं, लास्ट में दे लीव द डिसिप्लिन। सो बेसिकली कौन सा ऑर्डर है दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपके जजमेंट पे, आपके कंफर्ट जोन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑर्डर में गए, बट कोई स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं है ये देने का, तो आपके हिसाब से आप दे सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वाइल चूजिंग कि आपको कौन सा पेपर कब देना है, इज दैट फार, ऑडिट एंड रेग जो है, दीज 3 कोर पेपर्स दे हैव कंटिन्यूस टेस्टिंग। मतलब इनके कंटिन्यूस टेस्टिंग विंडोज ओपन होती हैं, जैसे ऑल अराउंड द ईयर प्रोमेट्रिक के टेस्टिंग सेंटर्स पे डेट्स अवेलेबल होती हैं। आप अपना स्लॉट चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी एंड कभी भी जब भी आप रेडी हो जाके ये एग्जाम दे सकते हो। और इनके स्कोर रिलीजेस 15 से 20 दिन में आ जाते हैं जनरली। तो सपोज 1 से 31 जैन में आप कभी भी पेपर देते हो, तो जितने भी लोगों ने इस विंडो में दिया है उनका 23 मार्च या 16 मार्च कोई 15-20 दिन का एक स्लॉट होता है, उसमें आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो कंटिन्यूस टेस्टिंग होता है, मतलब आप जब रेडी हो आप जाके दे सकते हो। लेकिन डिसिप्लिन सेक्शन जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन सेक्शन के लिए कंटिन्यूस टेस्टिंग नहीं होती है। डिसिप्लिन सेक्शन सिर्फ हर क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में कंडक्ट किया जाता है। दैट मीन्स जैन में होगा, फिर अप्रैल में होगा, फिर जुलाई में होगा, फिर अक्टूबर में होगा, मतलब हर क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में ही टेस्टिंग होगी। कंटिन्यूस टेस्टिंग नहीं है। सो अगर आप फेब में देना चाहते हो एग्जाम तो आप नहीं दे पाओगे, मार्च में देना चाहते हो नहीं दे पाओगे। द नेक्स्ट अवेलेबल टेस्टिंग स्लॉट विल बी इन अप्रैल। सो अपना स्टडी एंड अपना जो प्लानिंग है वो उस हिसाब से प्लान करो कि बाकी पेपर तो आप कभी भी दे सकते हो, बट डिसिप्लिन पेपर एवरी फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर में ही दे सकते हो। तो उस हिसाब से प्लानिंग कर लेना, वो थोड़ा सोच लेना बिफोर यू प्लान योर एग्जाम्स। अब जाते हैं इन डिटेल अबाउट इसका सिलेबस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद द कोर पेपर्स। पहले फार से स्टार्ट कर लेते हैं। फार जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, इसमें नाम से आपको पता चल रहा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पे फोकस करते हैं। तो इसमें बेसिकली अलग अलग एंटिटीज की कैसे रिपोर्टिंग होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, उनमें क्या स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं वो आपको पढ़ाते हैं। वेदर दे आर पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, अलग अलग टाइप के एंटिटीज की रिपोर्टिंग के बारे में आपको पढ़ाते हैं। इसमें 3 ब्रॉड एरियाज होते हैं। एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है जो आपको पढ़ाते हैं, फिर सिलेक्ट बैलेंस शीट आइटम
आइटम्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में आपको पढ़ाते हैं, एंड सिलेक्ट ट्रांजैक्शंस भी कुछ हैं जिनके बारे में आपको पढ़ाते हैं। ये जो फार होता है दैट इज मेनली आपका यूएस गैप बेस्ड, तो यूएस गैप काफी अच्छे से आपको यहाँ पे पढ़ा देते हैं। अगर मैं आपको एक रफ बाइफर्केशन भी बता दूं, ये जो 3 एरियाज होते हैं उनमें कितना कितना पूछते हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अराउंड 30 to 40% मार्क्स का आता है पेपर। सिलेक्ट बैलेंस शीट अकाउंट्स जो होते हैं उसमें भी 30 to 40% का आता है, तो दीज टू आर योर मेजर चंक्स, एंड बाकी 10 से 20% आपका आता है सिलेक्ट ट्रांजैक्शंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट फार। अगर आपको जानना है कि इसका एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आई एम मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन द एग्जाम पैटर्न ऑफ यूएस सीपीए, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने घंटे का होता है, कितने टेस्ट होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उसके लिए आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं ऑन ऑडिट का सिलेबस, ऑडिट का क्या सिलेबस होता है, उसमें क्या पूछते हैं, कितने मार्क्स का कहाँ से आता है, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ऑडिट के पेपर में ऑब्वियसली वो ये देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट की ऑडिटिंग स्किल्स, ऑडिट टेक्निक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिकली वो प्रोसीजर्स पे आपको टेस्ट करते हैं। दे वांट टू सी की प्लानिंग, इंटरनल कंट्रोल्स, एविडेंस गैदरिंग, रिपोर्टिंग, ये सारे एरियाज में आपकी नॉलेज कैसी है, कितनी स्ट्रांग है, तो यही सारे एरियाज पे वो आपको क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो जैसे फार में 3 फोकस एरियाज थे, यहाँ पे 4 फोकस एरियाज होते हैं ऑडिट के अंदर। द फर्स्ट फोकस एरिया इज एथिक्स, इसका वेटेज अराउंड 15 to 20% होता है। द नेक्स्ट एरिया जो आपका होता है वो रिस्क पे होता है, कि रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, उसके रिस्पॉन्सेज कैसे प्लान करते हैं, तो इस टॉपिक में से लगभग 25 to 35% मार्क्स का आता है। द थर्ड फोकस एरिया इज प्रोसीजरल, तो प्रोसीजर्स आप कैसे परफॉर्म करते हो, एविडेंस कैसे गैदर करते हो, क्या क्या एविडेंसेस होते हैं जो आपको गैदर करने हैं, इस टॉपिक का लगभग 30 to 40% वेटेज होता है। ये मेजर चंक है, जैसे आप देख रहे हो 30 to 40% मतलब काफी मेजर चंक आ जाता है ये एविडेंस गैदरिंग वाले सेक्शन में से। एंड लास्ट आपका होता है रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन्स, जो भी कंक्लूजन आप फॉर्म करते हो, ऑडिट रिपोर्ट कैसे ड्राफ्ट करते हो, लिखते हो, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना होता है, ये 10 से 20% का होता है, रिलेटिवली छोटा होता है, बट ऑफकोर्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अगर आप देखोगे ना, ये पूरे ऑडिट का पूरा फ्लो कवर कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन टू रिपोर्टिंग कंक्लूजन, मतलब कैसे आप प्लान करते हो ऑडिट, उसके बाद आप क्या क्या करते हो अंदर परफॉर्म, कौन से प्रोसीजर्स करते हो, टेस्टिंग करते हो, एविडेंस गैदर करते हो, ये सारी चीजें, उसके बाद आप रिपोर्ट्स कैसे ड्राफ्ट करते हो, इसके बाद एथिक्स कौन से होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, तो पूरा ऑडिट का एक प्रोसीजर यहाँ पे कवर हो जाता है। ध्यान में रखिए कि ये अगर आपको लग रहा होगा कि ऑडिट एक बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। ऑडिट भी काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, सिमुलेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं सीपीए में, आपको एक्चुअली ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म करनी पड़ेगी, ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे कि कैसे मैं कौन सा सेंटेंस, क्या लैंग्वेज कहाँ पे यूज करूँ टू रिपोर्ट इट बेस्ट, ट्रांजैक्शंस एक्चुअली ऑडिट करने पड़ेंगे, तो काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। सो प्लीज डोंट थिंक दैट इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड पता नहीं बोरिंग है, या जिसको थ्योरी पसंद है कि एकदम ही थ्योरेटिकल आएगा, आई विल बी एबल टू एस इट। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, बिकॉज वो थ्योरी पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। द थर्ड टॉपिक फ्रॉम द कोर सेक्शंस इज रेगुलेशन। इसमें आप बेसिकली रेगुलेशन एंड टैक्स के बारे में पढ़ते हो, यूएस टैक्स लॉज, यूएस बिजनेस रेगुलेशन लॉज, ये सारे लॉज के बारे में आप पढ़ते हो। सो फार में 3 थे, ऑडिट में 4 थे, रेगुलेशन में 5 फोकस एरिया होता है, 5 हिस्सों में डिवाइडेड होता है इनका सिलेबस। द फर्स्ट इज फेडरल टैक्स रेगुलेशन, एंड ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा एथिक्स का कंपोनेंट भी होता है, ये आपका अराउंड 10 to 15% वेटेज कैरी करता है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू लर्न इज बिजनेस लॉ। यूएस में बिजनेस लॉज क्या है, हाउ एवरीथिंग वर्क्स, एक लॉ तो आपको जानना ही पड़ता है बेसिक्स, तो वो आपका अगेन 15 to 20% वेटेज कैरी करता है। द थर्ड इज फेडरल टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, तो अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो उसका टैक्सेशन कैसे हैंडल करेंगे। सो दिस इज रिलेटिवली स्मॉल, और यहाँ पे 5 to 10% वेटेज ही होता है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं यहाँ से, बट अगेन यू शुड नॉट लीव एनी टॉपिक आउट। द नेक्स्ट टॉपिक इज फेडरल टैक्सेशन फॉर इंडिविजुअल्स, ये 25 to 30% होता है, तो दिस इज अ बिग चंक कि इंडिविजुअल्स का टैक्सेशन कैसे होता है, टैक्स रेट्स क्या होते हैं, किस चीज को कैसे टैक्स करना है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ा देते हैं। सो दैट इज 25 to 30%, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। द फिफ्थ इज फेडरल टैक्सेशन ऑफ एंटिटीज, एंड यहाँ पे आपको टैक्स प्रिपरेशन भी सिखा देते हैं, रिटर्न्स कैसे भरते हैं, रिटर्न्स कौन कौन से होते हैं, स्टफ लाइक दैट, एंड एंटिटीज का टैक्सेशन कैसे हैंडल करते हैं। दिस इज ऑल्सो समवेयर अराउंड 20 to 25%, तो दिस इज ऑल्सो अ मेजर चंक, सो यू शुड फोकस ऑन दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर सेक्शंस। ये कोर सेक्शंस का मैंने आपको इन डिटेल सिलेबस, क्या क्या एरियाज होते हैं, उनका कितना परसेंटेज होता है, ये सब बता दिया। फटाफट हम एक बार डिसिप्लिन सेक्शंस का भी देख लेते हैं। सो द फर्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट इज बार, बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। इसमें भी बहुत सारे एरियाज होते हैं। फर्स्ट एरिया इज बिजनेस एनालिसिस, ऑफ कोर्स नाम में ही है तो ये तो इंपॉर्टेंट एरिया होगा। इसका 40 to 50% वेटेज होता है, तो ये तो काफी बड़ा चंक है, आप देख ही सकते हो। 50% अगर एक ही टॉपिक में से आता है तो इस पे तो डेफिनेटली आपको फोकस करना पड़ेगा। द नेक्स्ट एरिया इन बार इज टेक्निकल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ये अराउंड 35 to 45% तक का भी आ सकता है। एंड द लास्ट इज स्टेट एंड लोकल
गवर्नमेंट, जिसमें आपको गवर्नमेंट के बारे में, थोड़ा लॉस के बारे में, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं, दैट इज अराउंड 10 to 20%, तो ये रिलेटिवली छोटा सेक्शन है। तो जैसे आप देख सकते हो बार जो है दैट इज मोर क्लोजली रिलेटेड विद फार, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, यहाँ पे बार है। बार में भी आपको थोड़ा थोड़ा अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाते हैं, रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ाते हैं। सो इफ यू लाइक फार एज अ सब्जेक्ट, अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, देन बार इज समथिंग यू शुड ऑप्ट फॉर। नेक्स्ट डिसिप्लिन सेक्शन दैट वी विल टॉक अबाउट इज TCP, टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग। द फर्स्ट एरिया इज टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल्स या पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये इंडिविजुअल्स पे ज्यादा फोकस करता है, ये 30 to 40% वेटेज कैरी करता है, तो दिस इज अ बिग चंक ऑफ दिस पोर्शन। द नेक्स्ट एरिया इज एंटिटी टैक्स कंप्लायंस, मतलब ऑल द टैक्स कंप्लायंस रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर एंटिटीज, इसका 30 to 40% वेटेज होता है। द थर्ड थिंग दैट यू लर्न इन दिस इज एंटिटी का टैक्स प्लानिंग। तो अगर आपको टैक्स प्लानिंग करना है फॉर एन एंटिटी, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो टैक्स, कैसे प्लान कर सकते हो, दैट इज 10 to 20% वेटेज। एंड द लास्ट टॉपिक इन TCP इज प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस या फिर एसेट डिस्पोजल पे जो भी टैक्सेशन आता है उसको आप कैसे हैंडल करते हो, दैट इज अगेन 10 to 20%। सो ये दोनों छोटे हैं, बट ऑफ कोर्स टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग पे काफी फोकस है। दिस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेग। अगर रेग आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, अगर आपको टैक्स पसंद है, टैक्सेशन रूल्स वगैरह से आप फेमिलियर हैं, तो देन TCP विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड द लास्ट डिसिप्लिन सेक्शन दैट वी विल टॉक अबाउट इज ISC। इसका भी पोर्शन फटाफट देख लेते हैं। इसका फर्स्ट एरिया होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, ये 35 to 45% वेटेज कैरी करता है। देन द नेक्स्ट थिंग यू लर्न हियर इज सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट करते हो तो ये एरियाज तो प्ले में आ ही जाते हैं। दिस अगेन एज अ वेटेज इज 35 to 45%। द थर्ड थिंग दैट यू लर्न अबाउट इज SOC एंगेजमेंट्स, सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स जो होते हैं उसकी जो भी कंसिडरेशंस होती है वो भी आप यहाँ पे पढ़ते हो, दैट इज अराउंड 15 to 25%। So this was all about the portion for ISC। अब मैंने इन डिटेल आपको कोर सेक्शंस, डिसिप्लिन सेक्शन, सबका सिलेबस, सबका सब्जेक्ट ओवरव्यू दे दिया है। सो नाउ यू नो व्हाट you are going to study when you study for the US CPA exams, and for the discipline sections you also know which one you should choose. Of course FAR is close to bar, TCP is close to reg। तो अगर आप इन दोनों सेक्शंस में कंफर्टेबल हो तो देन यू कैन गो फॉर बार और TCP, या फिर आप ISC के लिए भी जा सकते हो। तो ये आपके ऑप्शंस थे। ये वीडियो आपने आई होप अच्छे से देख लियो, बिकॉज ये वीडियो के बेसिस पे ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा डिसिप्लिन सेक्शन लेना है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज अ पार्ट ऑफ योर CPA, राइट। जब तक आप वो सेक्शन पास नहीं करते हो, यू कैन नॉट बिकम अ CPA, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर योर लाइसेंसर। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, टेक इट वाइजली। अब ये था सब्जेक्ट ओवरव्यू। इसके बाद मैं एक एग्जाम पैटर्न पे भी वीडियो बनाने वाली हूँ इन डिटेल कि क्या क्या होता है एग्जाम में, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हो। तो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना इस वीडियो को, प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।